अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते कानों को फैसल गफूर का आईएम हिस्टोरियन चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शब बारात। इस शब को इब्तदाए इस्लाम से इबादत के साथ मनाया जा रहा है। लफ्ज शब फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं रात, और बारात अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं आज़ादी। इस रात को शब बारात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम से नजात देता है। अहले मक्का के मामूलात तीसरी सदी हिजरी के बुजुर्ग अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं, जब शब बारात आती तो अहले मक्का का आज तक ये तरीक़ाकार चला आ रहा है कि मस्जिद हराम तशरीफ ले आते और नमाज अदा करते, तवाफ करते और सारी रात इबादत और तलावत कुरान में मशगूल रहते। इनमें बाज़ लोग 100 रकत नफल नमाज अदा करते और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते, जमजम शरीफ पीते, इससे गुस्ल करते और उसे मरीजों के लिए महफूज कर लेते और इस रात में इन अमाल के जरिए खूब बरकतें समेटते। अहले तशय्ई के मुताबिक अहले तशय्ई का अकीदा है कि 15 शबान 255 हिजरी को इमाम महदी की पैदाइश हुई। वो इस रात इमाम महदी के जल्द आने की दुआएं करते हैं और खुशी मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब शबान की 15वीं रात हो तो शब बेदारी करो और दिन को रोज़ा रखो। इस हदीस पर मुसलमानों का हमेशा से ये मामूल रहा है कि रात में शब बेदारी का एहतमाम करते चले आए हैं। इस रात को मगफरत की रात भी कहा जाता है, इस रात को रहमत की रात भी कहा जाता है, इस रात को शब बेदारी की रात भी कहा जाता है। शब बारात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शब बेदारी की और दूसरों को भी शब बेदारी की तलकीन फरमाई। कब्रिस्तान की ज़ियारत, क्योंकि हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात को कब्रिस्तान जाना साबित है, इसलिए मुसलमान भी इस रात को कब्रिस्तान जाते हैं। शबान के रोज़े, मुतअद्दिद अहादीस में इस माह के रोज़ों की फजीलत बयान हुई है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह में कसरत से रोज़े रखे। कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि फैसल भाई, जब भी आप इस्लाम के बारे में कोई बात करें तो आप रेफरेंस ज़रूर दिया करें ताकि हम वो किताब विज़िट करें। तो पहला रेफरेंस है फतावी शेखुल इस्लाम, जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 131। दूसरा रेफरेंस है जामिउल अहकाम अल कुरान, जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 126। तीसरा रेफरेंस है तिरमिज़ी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156। चौथा रेफरेंस है इब्ने माजा, सफ़ा नंबर 100। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।